नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं भैया ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। देखो भैया, ये जो चार्ट पैटर्न होने वाला है, इसकी क्या एक्यूरेसी आने वाली है, इसके ऊपर कैसे ट्रेड किया जाता है और इसके ऊपर ट्रेड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो भैया, ये चार्ट पैटर्न की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 के अंदर अपन ने फ्लैग एंड पॉल पैटर्न के बारे में समझा, उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसकी क्या साइकोलॉजी होती है। आज की वीडियो के अंदर अपन ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में समझेंगे कि भैया इसकी क्या साइकोलॉजी होती है और उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। किसी का भी कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बना दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, आपके सामने दिखाई दे रहा है ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ठीक है। इसको ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बोलते हैं भैया। इसके अंदर भैया असेंडिंग ट्रायंगल होता है और डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, जो कि आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है ना भैया, वो मार्केट के ऊपर जाने को दर्शाता है कुछ इस तरीके से, और डिसेंडिंग ट्रायंगल जो होता है वो मार्केट के गिरने को दर्शाता है। अब इसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखो, इधर की साइड में आपको असेंडिंग ट्रायंगल की बता दूंगा और इधर की साइड में आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल की साइकोलॉजी समझा दूंगा, ठीक है। अब पहले देखो दिख कैसा रहा था, पैटर्न को ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था वो। अब समझिएगा ये होता क्या है। मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, पहला रेजिस्टेंस फेस करता है यहाँ पर, यहाँ पर, और नीचे गिरता है। नीचे गिरता है तो पहला सपोर्ट इसको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता है और ऊपर जाता है। अब जहां से उसको पहला रेजिस्टेंस फेस किया था ना, वहीं से सेम पोजीशन पे सेकंड रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे आता है। लेकिन ये जो सपोर्ट होगा ये सेम पॉइंट नहीं होगा, इसके पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा और कुछ इस तरीके से वापस सेम जगह से रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आएगा, लेकिन सपोर्ट चेंज हो जाएगा और कुछ इस तरीके से वापस उसी जगह से रेजिस्टेंस फेस करेगा। ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा, ध्यान से देखना, ये सेम रहेगा, लेकिन जो सपोर्ट होगा ये चेंज हो जाएगा। इसका पॉइंट हर बार चेंज होगा। पहले यहां से लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है कुछ इस तरीके से स्क्वीज हो जाएंगे, छोटे से हो जाएंगे भैया। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस रह जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट रह जाएगा। उसके बाद जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा मार्केट ऊपर की साइड निकल जाए। ये साइकोलॉजी होती है इसकी भैया। ये ऊपर जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है, नीचे जो होता है ये सपोर्ट होता है, और ये सपोर्ट कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन के फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है। कभी भी ऐसा स्ट्रेट नहीं बनेगा, ये कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। इस चीज को समझो कि मार्केट अप ट्रेंड में था, पहला रेजिस्टेंस फेस किया, पहला सपोर्ट फेस किया, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, बार बार उसी जगह से रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन सपोर्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को समझो कि जो सपोर्ट होगा वो ट्रेंड लाइन के फॉर्म में होगा और रेजिस्टेंस जो होगा वो स्ट्रेट ही रहेगा। अब इसमें ट्रेड कैसे लिया जाता है? देखो, सिंपल सी बात होती है, जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ मेरा। जैसे ही ब्रेकआउट आता है ट्रेड ले लेता हूँ। ये जो रहता है, ये लास्ट जो सपोर्ट रहता है, लास्ट सपोर्ट पॉइंट जो होता है, यहाँ पर मेरा एसएल होता है। कहाँ पर? यहाँ पर मेरा एसएल होगा, यहाँ पर मेरी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से मैं ट्रेड करता हूँ उस हिसाब से मैं ट्रेड के अंदर यहाँ पर बैठ जाऊंगा, ठीक है। एसएल हिट हुआ, कोई बात नहीं भैया, ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन। और भैया जैसे ही टारगेट हिट होगा तो भी अच्छी बात है भैया, पार्टी शार्टी करेंगे, अपना काम करेंगे, फालतू फालतू ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल में आपको बता देता हूँ। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है भैया, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है। और यहाँ पर पहला सपोर्ट फेस करता है, डाउन ट्रेंड में है भैया तो सपोर्ट ही लेगा, और ऊपर चला जाता है, यहाँ से बाउंस बैक करता है, और यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर नीचे आ जाता है। अब जहां से इसने पहले सपोर्ट लिया था ना, उसी जगह से वापस सपोर्ट लेता है और ऊपर चला जाता है। लेकिन जहां से रेजिस्टेंस फेस किया था उसके नीचे से रेजिस्टेंस को फेस करेगा, सेम लेवल से रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा। फिर नीचे आ जाएगा, लेकिन सपोर्ट सेम लेवल पे रहेगा। फिर ऊपर जाएगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, और फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर इस सेम जगह से रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। अब ये सपोर्ट जो रहेगा ये सेम लेवल पे रहेगा, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस रहेगा ये चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और जैसे ही यहाँ पर इस सपोर्ट को तोड़ेगा मार्केट नीचे की साइड निकल जाएगा। सिंपल सी बात है।
क्या होता है भैया, मार्केट डाउन ट्रेंड में पहला सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया। अब रेजिस्टेंस जो होगा वो ट्रेंड लाइन के फॉर्म में होगा। यहाँ पर सपोर्ट जो था वो ट्रेंड लाइन के फॉर्म में था असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर, लेकिन डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो ट्रेंड लाइन के फॉर्म में होता है। रेजिस्टेंस बार बार चेंज होता है, सपोर्ट सेम ही रहता है। यहाँ पर देखो बार बार सेम जगह से ही सपोर्ट लेगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो होगा वो डिफरेंट जगह पे होगा, और जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगा आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अब एंट्री कैसे लेना है, एंट्री जैसे ही यहाँ पर ब्रेक किया आप एंट्री ले लोगे। स्टॉप लॉस क्या होगा भैया, ये वाला पॉइंट जो लास्ट रेजिस्टेंस होगा जहां पर मार्केट ने फेस किया है, ये जो होगा मेरा, ये होगा मेरा स्टॉप लॉस एसएल। यहाँ पर हो जाएगी मेरी एंट्री, और जो भी मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है भैया 1:2, 1:3, ये जो सारी चीजें होगी इस तरीके से वर्क होती है भैया। सिंपल सी बात है, ये साइकोलॉजी होती है असेंडिंग ट्रायंगल की और डिसेंडिंग ट्रायंगल की। ठीक है, अब मैं वो वाली इमेज बताता हूँ आपको। देखो अब इमेज, अब आपको समझ में आ रहा होगा, मार्केट अप साइड में था। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर पहला, उसके बाद नीचे आया, पहला सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस सेम लेवल पे, देख लो रेजिस्टेंस जो है वो सेम लेवल पे फेस किया, लेकिन सपोर्ट चेंज हो गया, फिर रेजिस्टेंस सेम लेवल पे, सपोर्ट चेंज हो गया, और जैसे ही ब्रेकआउट आया मार्केट अप साइड में निकल गया। सेम टू सेम इधर देखो भैया, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पहला सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट जो है वो सेम लेवल पे, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो गया, फिर सपोर्ट सेम लेवल पे, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो गया, लेकिन यहाँ से जैसे ही ब्रेक डाउन आया भैया मार्केट ने बहुत बढ़िया टारगेट दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, ये जो है ये भैया असेंडिंग ट्रायंगल है यहाँ पर, ये देखो, और ये जो है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। आपको समझ में आया होगा। अब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला नहीं हूँ, इसकी एक्यूरेसी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। चार्ट में जाके देखो, क्योंकि हर बार मैं बता तो देता हूँ आपको, लेकिन आप कुछ मेहनत नहीं करते। आप चार्ट में जाके देखो एक बार, समझो कि भैया ये कहाँ पर बन रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो, मेरे को टेलीग्राम करो, या फिर मेरे को बताओ कि सर हमने यहाँ पर ये देखा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि आपको ही मेहनत करना पड़ेगी जब भी आप एक ट्रेडर बन पाएंगे। भैया ये आपका एक होमवर्क है, मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट है, आपको ये वर्क करना पड़ेगा। तो समझो इस बात को। मेरे चैनल पे सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है भैया। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।